सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मॉलिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पिछले दिनों प्री डायबिटीज़ के ऊपर जो है इब्तदाई बातचीत की थी और कुछ अवामिल बताए थे कि किस वजह से जो है प्री डायबिटीज़ होती है और फिर प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में कैसे बदल जाती है। अब इस सिलसिले का अगला प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सही साहब, क्या आप पूछना चाहते हैं? हमारे दोस्तों ने क्या पूछा है? डॉक्टर साहब, अमूमन सुनते हैं कि बच्चों को भी शुगर हो जाती है। बराए मेहरबानी बच्चों की डायबिटीज़ के बारे में तफसील से बताएं। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डायबिटीज़ किसी को किसी भी वक्त, बच्चे से लेके बड़े, बड़े से जवान, जवान से एल्डरली और फिर वेरी एल्डरली यानी ज़्यादा बुढ़ापे तक, किसी भी वक्त, किसी भी वक्त, किसी भी उम्र में हो सकती है। आपका सवाल इसलिए बहुत अहम है कि इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ये पहले दर्जे की डायबिटीज़ नहीं होती, इसको टाइप 1 कहते हैं, जिसको हम दोबारा इसका नाम बता दें कि इसको पहले हम कहते थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें डिजीज़ के अंदर जो है हमारे जो सेल्स होते हैं पैंक्रियाज में, बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो किसी वजह से डेड या कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं और हमारा लुबलुबा जो है वो इंसुलिन नहीं बना सकता। अब इंसुलिन है क्या? इंसुलिन अगर देखा जाए तो एक ऐसी रतूबत है कि जो हमारे खून में फिरने वाली शुगर को जो है कारामद बनाती है। अगर ये शुगर करामत ना हो सके तो ये हमारे खून में तैरती रहती है, जिसे हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। फिर ये हमारे पेशाब में भी ज़ाहिर होती है और नुकसान बहुत पहुंचाती है। और शुरू की शुगर हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, इसके अवामिल यही हैं कि खून की जो हमारी रगें होती हैं किसी वजह से तंग हो जाती हैं, चाहे वो उम्र की वजह से हो, चाहे वो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाए या वो किसी वजह से डैमेज हो जाएं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये एक बिल्कुल अलग किस्म है। इसमें इंसुलिन के बगैर जीना महाल होता है। पता कैसे चलता है? अमूमन 14 साल की उम्र से पहले पता चल जाता है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। इलामात: बार बार बच्चे पानी पीते हैं, बार बार टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं, बार बार खाने की फरमाइश करते हैं, क्रेविंग फॉर कहते हैं शुगर, यानी शुगरली या मीठी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होता है और वो ऐसी चीज़ें खुद भी बाज़ार से ख़रीद लेते हैं, बेकरी का सामान ज़्यादा खाते हैं और घर में भी जो है मीठे की फरमाइश करते हैं। फल खाते हैं तो बहुत सारा खा लेते हैं। पानी बदकिस्मती से जाकर ये कम पिएं तो ये इंतहाई डेंजरस होता है। इस बीमारी में एक और इलामत है जो कि बड़ी सीरियस है, वो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के हमारे बदन में कीटोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब कीटोन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे हमारे किडनी, जो कि ऑलरेडी चीख पुकार कर रहे होते हैं पानी के लिए और उन्हें पानी कम मिलता है, और जब ये ज़्यादा हो जाए कीटोन बॉडीज़ तो गुर्दे शट डाउन हो जाते हैं और गुर्दों का अफ़ाल मुतासर होता है और गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये इंतहाई दुख की बात है। और अमूमन ऐसे बच्चे जो हैं दे डाई यंग, वो अमूमन जो है कम्प्लिकेशंस की वजह से जो है मर जाते हैं। तो कम्प्लिकेशन से हमने बचाना है। कम्प्लिकेशंस क्या हैं? जल्दी बीमारियां ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है, डायरिया डिसेंट्री बहुत ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजनल स्टेट होती है, नज़र बहुत कमज़ोर हो जाती है। नाजरीन, ये देखें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 चाहे किसी किस्म की भी डायबिटीज़ हो तो दिमाग मुतासर होता है, आंख मुतासर होती है, दिल मुतासर होता है, गुर्दे मुतासर होते हैं और हाथ पैर की रगें, बिलखसूस पाँव की रगें जो हैं वो बहुत मुतासर होती हैं। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो अच्छा ख़ास ख्याल रखना चाहिए। क्यों एम्फसाइज करते हैं हम? अच्छा, पता कैसे चलेगा? स्कूल से टीचर का ख़त आ जाएगा, प्रिंसिपल का ख़त आ जाएगा। बच्चे जो उसके साथ खेलते हैं वो कहते हैं जी ये बच्चा खेल नहीं सकता, जल्दी थक जाता है, फिर ये पानी पीने लगता है, बदन में बहुत दर्द होता है, रातों को बेचैन रहता है, वज़न बहुत जल्दी जल्दी लूज़ करता है। ऐसे बच्चे मोटे नहीं होते हैं, उनका वज़न बहुत कम हो जाता है। बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं। अगर मैं ये कहूँ कि गोश्त कहाँ चला गया तो मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि वो गोश्त जो है वो गुर्दों के रास्ते पेशाब के अंदर निकल गया। अब देखिए कितनी ख़तरनाक बात है जो मैंने कर दी, लेकिन दर हकीकत भी वेट लॉस इसी वजह से होता है कि बहुत सारी जो शुगर हमारे बदन की होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, जिगर से निकल आती है, मसल से निकल आती है और वो जो है फिर पेशाब में खारिज होती है। और एक तरफ तो ये हाइपरग्लाइसीमिया यानी इन लोगों का जो है शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है
اور دوسری طرف ان کے پیشاب میں انفیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ اب بار بار پانی پلانا بھی ضروری ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے بچے کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے۔ اس کے کچھ ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں، جیسے کہ بھائی گیڈ ایک ٹیسٹ ہے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، انسولین کی سینسٹیویٹی دیکھتے ہیں اور انسولین کے جو اینٹی باڈیز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے پرائمریلی ینگ ایج کی ڈائبٹیز ہے، عموماً یہ خاندان میں نہیں ہوتی ہے، زیادہ تر آٹو امیون ہے اور ریڈیشن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر بہت زیادہ جو ہے پرابلم ہوا ہو تو کیا کہتے ہیں انفیکشن بار بار ہوئے ہوں، ماں کو بہت جو ہے زیادہ انفیکشن ہوا ہو ڈائبٹیز کے اندر، اگر وہ جسٹیشنل ڈائبٹیز میں ہے تو ایسے بچوں کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، بالخصوص اگر ماں نے یا بچے کے بہت زیادہ ایکس رے کروائے گئے ہوں۔ باقی علامات وہی ہیں جو ہم نے ڈائبٹیز میں پری ڈائبٹیز میں بتائی تھیں اور ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں بھی اس کا اعادہ دوبارہ کریں گے، اور پراپرلی آپ کو جو ہے اینٹی ڈائبٹیز کی جو میڈیسنز ہیں اس میں پرائمری یہ ہے کہ آپ اسے وائٹامنز دیں اور اسے جو ہے انسولین پہ رکھیں اور اسی طرح اس کا خیال رکھیں، بالخصوص جو جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ شوگر جو ہے فاسٹنگ کتنی ہے، رینڈم کتنی ہے، آڈ آور میں کتنی ہے۔ ایسے بچوں کی شوگر یکلخ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اسکول کا دورانیہ بڑا ہو یا کھیل کے میدان کا دورانیہ بڑا ہو تو پھر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ان کی شوگر کم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں ایک طرف شوگر زیادہ ہے اور ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، وہیں جو ہے ان کو ہائپوگلائسیمیا کم شوگر کا بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں برابر تھوڑے میلز دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس میں ٹیچر کو، اسکول کو، کیئر گیورز کو، پیرنٹس کو، سب کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بچے پھر زندہ بھی رہتے ہیں، صحت مند بھی رہتے ہیں۔ ہم نے کمپلیکیشنز کا شکار نہیں ہونے دینا ایسے بچوں کو، کہ ایسے بچوں کو کوئی اور جو ہے ایسوسیٹڈ ڈیزیز نہ ہو۔ اور باقی جو ہے ہدایات وہی ہیں کہ سیرپس نہیں لینے ہیں، چینی نہیں لینی ہے، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ دیں، یعنی وہ نشاستہ دار غذائیں دیں کہ جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں۔ شکریہ۔